नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने आज के वैज्ञानिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता बताई है, साथ ही राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना जताई। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आइए सुनवाते हैं। एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक रूप में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। एआई के माध्यम से बहुत कम समय में हम उसको हासिल कर लेते हैं और वो अपने आप में एक, अगर पहले के हिसाब से मूल्यांकन उसका करें तो हम कहेंगे कि करिश्मा हो रहा है। ये एआई कर सकती है। यह तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, रोजमर्रा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रोज हो रहे हैं। यह तकनीकी न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में, उद्योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और प्रगति का आज ये बहुत प्रमुख कारक बन रहा है। भाइयों बहनों, एआई की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह हमारे राज्य के विकास और उसकी समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसको बनाने में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और सच में जैसे एआई को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जीईबी को लेकर भी बहुत सारे हमारे विद्वत जन एकत्र हुए थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। सच में भगवान बाबा केदार की कृपा से कि अनेक सारे इनिशिएटिव में हम सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और साथ में
हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार ने जो सभी राज्यों के लिए, देश भर के लिए जो मानक निर्धारित किए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हमारे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। हमारे राज्य में जहां प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर, उत्कृष्ट मानव संसाधनों से संपन्न है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको एक बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है, 71%, हिम ग्लेशियर है, नदियों से आच्छादित है, देवभूमि है। निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा है। खबरों बढ़ते आगे। कांवड़ मेला 2024 सफलतापूर्वक खत्म हो चुका है। इस बार पुलिस के रूट डाइवर्जन प्लान के कारण शहर में कहीं भी जाम की समस्या नहीं हुई। इस कांवड़ मेले में पुलिस का क्या प्लान रहा और पुलिस और कांवड़ियों के बीच हुए टकराव के साथ साथ आगे होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस की क्या योजना होनी है और क्या होनी चाहिए, इस पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। देखिए खास बातचीत। कांवड़ मेला संपन्न हो गया है, सकुशल संपन्न हुआ और इस बार पहली बार शहरवासियों को ये देखने को मिला कि कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनी और सबसे बड़ी बात इसमें रही हरिद्वार पुलिसिंग की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसपी हरिद्वार। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और इस बार जिस तरह से जाम की स्थिति नहीं बनी और लोगों में इसको लेकर एक वो भी है कि शायद भीड़ कम आई, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इस बार पिछली बार से बहुत ज़्यादा और इस बार सबसे रिकॉर्ड संख्या में भीड़ यहाँ पर आई थी। हमारे अनुमान के मुताबिक करीब 4.25 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्रीगण यहाँ से आके जल लेके गए। जो ये परसेप्शन है वो हमारा बिल्कुल ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो हमारी पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स थे वो इस बार काफ़ी अच्छे स्तर पर किए गए थे और जो निकासी थी उसके साथ साथ जो यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको जो कांवड़ के जो वाहन थे वो पहले शहर के अंदर आ जाते थे। इस बार बहुत सख्ती से हम लोगों के द्वारा उन्हें बाहर पार्किंगों में ही रखा गया और जो यहाँ जो लोकल के जो हमारे लोग हैं वहाँ तक वो वाहनों की पहुँच नहीं होने दी, इसलिए लोगों को काफ़ी शांति भी मिली। इसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। जहाँ तक बात है कि जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें पहली बार जो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बैरागी कैंप के साथ लगती हुई जो पार्किंग है वो भी इस बार भरी है, दक्ष पार्किंग, जिसमें कम से कम जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में वाहन वहाँ पर हम लोगों के द्वारा एक्यूमुलेट किए गए थे और उसको फिर यहाँ से सेफली एग्जिट कराने का जो हमारा तरीका था जो हम लोगों ने यहाँ से मैनेज किया वो बहुत ठीक से हो गया, इसलिए जो है ठीक से। ट्रैफिक तो बड़ा सही से चला और सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक रही, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली, कांवड़ियों और पुलिस के आमने सामने होने की स्थिति, वो इस बार जैसा भी हुआ और उसके बाद आगे ना हो, कम रहे, तो किस पे क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो यहाँ पर कांवड़ यात्रीगण आते हैं वो भक्तिभाव से ही आते हैं और उनके साथ कुछ शरारती तत्व भी यहाँ पर आते हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो अलग अलग मौक़ों पे कभी लोगों के साथ या कभी पुलिस के साथ या कभी जो यहाँ के जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हैं उसके विरुद्ध इलीगल एक्टिविटी करते हैं। उसको पुलिस ने, जो अभी हमारे मामले संज्ञान में आए थे, उसमें हमने तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किए हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हम लोग करेंगे और ऐसे मामलों में मेरा मानना है आगे भविष्य में भी थोड़ा जो भी शरारती तत्व यहाँ पर आते हैं, ऐसा कोई कार्रवाई करता है, उस पर सख्त से निपटने की ज़रूरत है। सर, इस पूरे मेले को देखते हुए आगे की जो योजनाएं हैं उनको लेकर किस तरह के आपके अपने विचार हैं? क्या देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कांवड़ की यात्रा है वो सबसे इंटेंस एक यात्रा है जिस पर 10 से 12 दिनों के अंदर करोड़ों करोड़ लोग यहाँ आके जल उठा के जाते हैं, जिसमें ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ट्रैफिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है और पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, उस पर बहुत हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और हम लोग इस पर आगे कार्य भी करेंगे और जिलाधिकारी स्तर पे हम लोगों के द्वारा बार बार और HRDA से भी हम लोग इस पर पत्राचार कर रहे हैं। साथ में जो लिंक रोड्स हैं जो हमारे एग्जिट प्लान के सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो हाईवे से जुड़ती हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ जो हमारा
भीड़ प्रबंधन के लिए जो कांवड़ पटरी का जो हमारा मार्ग है उसमें सुविधाएं और बढ़ाने की जरूरत है। ये एसएसपी हरिद्वार थी जिन्होंने बताया कि जिस तरह से आगे की योजनाएं उनकी किस तरह की रहेंगी जिससे और बेहतर इस कांवड़ मेले को बनाया जा सके। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मंगलौर उपचुनाव के बाद जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर के आवाम का शुक्रिया अदा किया है। कार्यक्रम के आयोजक आमिर कलीम अंसारी द्वारा मोहल्ला मलकपुरा में किया गया है यह आयोजन, जिसमें पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद और पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक काजी ने जनता का आभार भी जताया। विधानसभा से विधायक काजी निजामुद्दीन साहब, और मैंने उनसे कहा कि जिसके जहन में जो बात हो वो बताएं, ताकि मंगलौर के लिए जो संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी उन संसाधनों में मंगलौर के लिए बेहतर काम करने की हम कोशिश कर सकें। और सभी लोगों का शुक्रिया मैंने अदा किया, खासतौर से युवाओं का। ये जिन लोगों की जज्बात है और जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, बल्कि ये कहिएगा कि इतनी मुश्किल दौर से वोट डाला है, उनका शुक्रिया बहुत कैसे अदा किया जाए ये अल्फाज भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके पर जो है वोट डाला है। आप सब लोगों ने देखा, पत्रकार बंधु मौजूद थे, तो ये जीत जो है एक मंगलौर विधानसभा की शान है और सबका बहुत शुक्रिया। चुनाव हुआ है उसमें मंगलौर की आवाम ने बहुत सहयोग किया है। एक एक वोट लाठी डंडे चलने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा की नीतियां चल रही थी, प्रशासन का दबाव था, उसके बाद भी लोगों ने बहुत सहार के वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। मंगलौर से 3800 की लीड लेकर चली है कांग्रेस पार्टी। तो एक एक वोट का जिन्होंने हमें वोट दिया है उनका भी, और जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने लास्ट मोमेंट पे दुआएं भी करी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम लोग। और इस सभा का मकसद यही था कि पूरे आवाम का, मंगलौर विधानसभा की जनता का शुक्रिया अदा करना था, आभार व्यक्त करना। खबरों में बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी में बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक में बन रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा शिकंजा कसा गया है। एक दिन पहले ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर अवैध निर्माण करते हुए देखा था, जिसे एक दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए थे। निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो मुख्य नगर आयुक्त टीम के साथ मौके पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये बिना अनुमति का निर्माण कार्य जारी था, नगर निगम की अनुमति नहीं है इनके पास, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है और ये मुहिम चलती रहेगी। और भी जो अतिक्रमण है उनको भी हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि कोई राइट ऑफ वे में कोई अतिक्रमण करता है उसको भी समय समय पर हटाया जाए, और यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कर रहा है तो उसमें प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करेगी, कार्रवाई जारी रहेगी। तो इस संदर्भ में अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध कराता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हमारा अधिकारी हो चाहे दूसरे विभाग। खबरों में बढ़ते आगे। देहरादून में नगर निगम अगले महीने से शीशम बाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण को गति को दोगुनी करने को तैयारी कर रहा है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम भी लगभग पूरा। नगर निगम ने इसका लेआउट भी तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा, और ऐसे में यदि मशीनों में खराबी आ रही तो कूड़ा निस्तारण में समस्या आ जाती है। देहरादून में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसके अलावा शीशम बाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है। इस कूड़े का भी निस्तारण होना है। कूड़े से बनने वाले लीचेट के ट्रीटमेंट के लिए 30 KLD का लीचेन ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जिसकी क्षमता बढ़ाने की बात लगातार चल रही। वहीं अब प्लांट की क्षमता दोगुनी होने से रोजाना 500 टन नए और पुराने कूड़े का निस्तारण हो पाएगा। देखिए, माननीय NGT के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है, चूँकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन अपशिष्ट का निस्तारण कर सकें। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।